का दो कार्य बताओ, या तो सोहम का मार्ग ले लो या दासोहम। सोहम में साधक अपनी शक्ति से ये बंधन से मुक्त हो जाए, या तो सोहम यानी अपने शरीर को सिकुड़ लो, जो रस्सी बंदी वो ढीली हो जाएगी, वो गिर जाएगी। बाकी एक तीसरा ऑल्टरनेटिव है। तो स्वामी जी कहते हैं कि हे श्रुति विदित उपाय सकल सुर, कहीं कहीं ये दीन निहोरे, तुलसीदास यह मोह रजू, जही बांध्यो सोई छोरे। बस ये शरणागति है गोस्वामी जी। मोक्ष का मार्ग के उसने बताया गया है, यम योग भाव इसी का बताए गए हैं। प्राणायाम से वात पित्त ठीक होता है, धारणा से पाप का नाश हो जाता है, प्रत्याहार से विषयों से ऊपर उठते हैं, ध्यान से राग द्वेष से मुक्त हो जाएगा। भक्ति योग बताया है, तत्व की उत्पत्ति बताई है, प्रकृति पुरुष का जो संबंध है वो बताएगा। अष्टांग योग जो है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि उसी का निरूपण किया है। देह गहस में आसक्ति है, उसी को ही नरक कहा गया है। मां के गर्भ में किस प्रकार से उल्टा जीव लटकता है उसका वर्णन, इसके लिए आप गर्भोपनिषद को देख सकते हैं। द्युमार के बारे में बताया गया है, तत्व ज्ञान की व्याख्या परमात्मा ने करी है। और अंत में कह दिया कि हे मां, जीव की शुद्धि हो या न हो, आप ये कर सके न कर सके, एक काम करिए, जिन लोगों ने ये कर चुके हैं, जिनमें परमात्मा प्रकट हो गए, उसकी मां संगति करो तो क्या होगा? बोले सतरती सतरती सालोकां सतारयति, नारद जी भक्ति सूत्र। और हे मां, ये भी न कर सके तो मदाश्रय, मेरी कथा का आश्रय, मेरा नाम का आश्रय, मेरा रूप गुण शील इस सब को याद कर मां, तो तू मेरी मई हो जाएगी। गीताकार का है ना, माम एकम शरण व्रज, मेरे एक के शरण में तू आ जा, बस मैं सब करने के लिए तैयार हूं। आगे की सखा सोच त्याग बलम हो, मैं तेरा सब कर दूं। तो इस प्रकार से सांख्य शास्त्र का परमात्मा खड़े हो गए। माता ने पूछा कहां जा रहे हैं? बोले मां मेरा काम हो गया, अब मैं गंगा सागर की ओर जा रहा हूं। इधर मां ने तो योग अग्नि प्रज्वलित हुई, मां उसी जगह पर चली गई जहां से वापस नहीं आना। भगवान सांख्य शास्त्र परिपूर्ण कर गंगा सागर चले गए। तृतीय स्कंद की समाप्ति कर चतुर्थ स्कंद का प्रारंभ। तृतीय स्कंद सर्ग लीला, तो चतुर्थ स्कंद जो है वो विसर्ग लीला। विसर्ग लीला नहीं यानी कि भेद कर सर्जन, डिफरेंशियल। पहले वाला अनडिफरेंशियल थी, ये डिफरेंशियल सर्जन है, यानी कंटिन्यूटी है। जो तृतीय स्कंद में जो सर्जन हुआ, ये चतुर्थ स्कंद में 4 मुख्य प्रकरण हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म में यज्ञ संतु होता है, वो 7 है, इसीलिए 7 अध्याय धर्म के लिए। अर्थ जो है वो 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय और 11वां मन। 5 कर्मेंद्रिय से वो अर्जित किया जाता है, इसीलिए अर्थ प्रकरण जो है वो 5 अध्याय। और काम प्रकरण के लिए 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय 11वां मन से होता है, इसीलिए 11 अध्याय। और अष्टधा प्रकृति से छुटकारा पाना है, इसलिए 8 अध्याय मोक्ष प्रकरण। टोटल मिलाकर 31 अध्याय का ये चतुर्थ स्कंद है। ओम श्री परमात्मने नमः। मैत्रेय उवाच मनोस्तु शतरूपायां तेषः कन्याश्च जग्निरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। आकुतिं रुचये प्राद अदपि भ्रातुर्मतिं नृप पुत्रिका धर्ममाश्रित्य शतरूपा अनुमोदितः। मनु महाराज की 3 कन्या, इनमें हमने देवहूति का प्रसंग सुन लिया। आकुति और प्रसूति की बात आती। आकुति जो है वो रुचि ऋषि के साथ उसका ब्याह हुआ, और पुत्री का धर्म से माने जो बेटा हुआ तो हम ले जाएंगे, इससे वंश आगे बढ़ावे। तो वहां किस किस का जब बोले यज्ञ नारायण का प्राकट्य हुआ, यज्ञ नारायण को मनु महाराज घर ले आए, तो उनके वहां आगे बेटे हुए हैं तोष प्रतोष बृहस्पति भद्र। ये अब टाइम नहीं है इसको समझाने का, मेरे पास समय कम और पहुंचना है। असल में क्या हो रहा है
कि कर्मेंद्रियों की क्रिया शक्ति, आकुति, रुचि, ऋषि यानी इंटेंशन, इसके साथ पवित्रता के साथ अपनी शक्ति को लगाओ तो आप सत्कार्य करोगे। सत्कार्य करोगे तो क्या मिलेगा? बोले तोष, प्रतोष, बृहस्पति, भद्र, भद्र माने कल्याण, शांति, ये पुत्र का नाम है। कहावत है कि जैसी मां वैसी बेटी। अब देवहूति ने देवताओं को, भगवान को कपिल भगवान बना दिया, तो 9 कन्या में से एक कन्या है जिसका नाम है अनसुया। अनसुया का ब्याह हुआ है अत्रि ऋषि के साथ, जिसमें कोई ईर्ष्या नहीं है। तो उन्होंने भी 3 देवों को, चंद्रमा, दुर्वासा, दत्तात्रेय, भगवान विष्णु का स्वरूप दत्तात्रेय के रूप में आए हैं। ये चंद्रमा जो है ये तो ब्रह्मदेव का स्वरूप